Good morning. So we will be discussing about a very important topic, that is digestion and absorption of biology. Before starting this, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, लक्ष्य एकेडमी ने शुरू कर दिया है बैचेस। ओके, आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके आप फ्रंट पेज में भी देख सकते हैं। तो हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टैट और कमीशन के। सो प्लीज एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। What do you mean by this term digestion first? डाइजेशन क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, उसको we can, our body cannot directly absorb from that particular complex substance, the nutrients, right? तो पहले उस कॉम्प्लेक्स चीज को हमें सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर उससे जो हमारी बॉडी है वो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगी. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन. यू कैन सी हियर व्हाट इज डाइजेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of complex food substance to the simpler absorbable form, that is called as digestion. ओके अब जो ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए कैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं? या तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है इधर बाय मैकेनिकल, लाइक जैसे हम च्यू करते हैं, मैकेनिकल फोर्स से कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट बाय बायोकेमिकल, बाय बायोकेमिकल मेथड्स, लाइक कोई केमिकल्स एक्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. सो ये सिंपल सा प्रोसेस है डाइजेशन का. ओके, डाइजेशन में क्या होता है, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे फूड में, वो ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकता है हमारी बॉडी in their original form, so they have to be broken down and converted to simpler substances जो हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. उसी वजह से ये प्रोसेस किया जाता है डाइजेशन का. ओके, अब देखिए डाइजेशन में एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस डाइजेस्टिव सिस्टम हैज two parts. The one which is the major one, that is the alimentary canal, and the second one is the associated glands. Alimentary canal, as you can see, alimentary canal जो which starts from our mouth and ends at anus, that is alimentary canal. और उसके साथ associated होते हैं बहुत सारे glands present होते हैं. Glands secrete करते हैं बहुत सारे biochemical materials को, बहुत सारे chemicals को, जो help करता है food की digestion में. अब alimentary canal जो है, alimentary canal starts from mouth, ठीक है, और इसमें फिर हम स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे पार्ट्स देखना शुरू करेंगे. और ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिए, जो ग्लैंड्स होते हैं, पहले एलिमेंट्री कैनाल देखिए. एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इट विल begins with what? Anterior opening. What is anterior opening of alimentary canal? That is mouth, and it will end up to the posterior opening. And what is its posterior opening called as? That is called as anus. Okay, so this is about the alimentary canal. And what about the associated glands? हमारी बॉडी में मेजरली 3 तरह के ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं. फर्स्ट ग्लैंड इज द सैलिवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड, व्हाट डू यू थिंक सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? सलाइवा मीन्स माउथ, माउथ में प्रेजेंट होता है सैलिवरी ग्लैंड. इसमें एसोसिएटेड 3 फर्दर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड में. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड विच इज द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज लिवर. जो लिवर होगा, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर. जो होता है उसका वो वेट करता है 1.2 to 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट. बच्चों में नहीं, एडल्ट में वो इतना वेट करता है, इतना वेट होता है लिवर का, ठीक है. तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में. द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड विच वी मेनली स्टडी इज पेनक्रियाज. व्हाट अबाउट द पेनक्रियाज? जो पेनक्रियाज होती हैं वो एक्ट करती है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो एंड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. Exocrine gland as well as the endocrine.
ओके, सो ये है कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल द एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. कहाँ से शुरू हुआ है एलिमेंट्री कैनाल? मैंने बोला एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. माउथ में क्या चीज आती है? देखिए, इन केस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में मेजर जो दो चीजें आएंगी हमारे पास. एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. एलिमेंट्री कैनाल में माउथ मान लो आपने कंसीडर किया है, तो माउथ में सबसे पहले क्या आएगा? अगर हम माउथ को देखें, माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? इन माउथ वी आर हैविंग अ मस्कुलर टंग. एक टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है. वी आर हैविंग अ मस्कुलर टंग एंड टीथ्स आर अरेंज्ड देयर. अब जो टीथ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? टीथ खाली तो नहीं, दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट बोन. वेयर आर टीथ? दे आर embedded in jawbone sockets. ठीक है, और इस जो ये एम्बेडेड होते हैं टीथ, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थीकोडोंट. देखिए इसको, दैट इज कॉल्ड एज थीकोडोंट कहते हैं जो ये एम्बेडेड होते हैं टीथ. ओके, सो ये दो चीजें हैं माउथ में हमारे पास प्रेजेंट. मस्कुलर टंग हो गई और टीथ हो गई, जो कि एक जॉ बोन में एम्बेडेड है सॉकेट्स में, उसको कह रहे हैं थीकोडोंट. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि टंग कैसी होती है, क्या क्या चीजें होती है, और टीथ का कुछ डिटेल में हम थोड़ा बहुत इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे. चलिए, अब क्या है जो हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे टंग. टंग को हम कह रहे हैं इट इज मस्क्यूलर, मतलब मसल से बनी होती है टंग. अब आपने देखा है कि टंग इज समवट लाइक दिस. दिस इज माउथ, जस्ट इमेजिन दिस इज अ माउथ. और टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ भी, जैसे हमें कोई टेस्ट आता है, कुछ कोई सॉल्टी है, बिटर है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, वो कहाँ पता लगता है हमें? टंग से. मतलब टंग के ऊपर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट आ रहा है. सो इन टंग वी आर हैविंग दीज आर स्मॉल, these are known as papillae. पैपिले प्रेजेंट होते हैं टंग में. इन पैपिले के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स. Here, right here, inside these papillae, we are in each papillae we are having taste buds. इन टेस्ट बर्ड्स की वजह से ही हमें पता लगता है टेस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स. कोई मीठा है, कोई नमकीन है, कोई मिर्ची वाला है. ये सारे हमें कैसे पता लगता है? टेस्ट बर्ड्स की वजह से. ओके, तो जो ये टंग है, ये हमारे जो बेस होता है हमारे माउथ का, जो हमारा माउथ है उसके बेस से कहाँ एक पार्ट होता है जहां से वो अटैच होती है, उसको कहते हैं फ्रेन्यूलम. ओके, फ्रेन्यूलम में ये अटैच होगी टंग माउथ से. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टंग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद टीथ. अब टीथ को देखते हैं. जो हमारे टीथ हैं, आपको पता होगा इसकी जो डेंटिसिटी है, वो दो तरह के दांत हमारे पूरे लाइफ स्पैन में हमारे पास होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ, दूध वाले दांत जिनको कहते हैं मिल्क टीथ. ठीक है, मिल्क टीथ, और इनको और कहते हैं डेसिडुअस टीथ. जो ये डेसिडुअस टीथ है, ये बचपन में प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए प्रेजेंट होते हैं. जैसे बेबीज में हम देखने को मिलते हैं, ये कुछ साल के बाद ये टूट जाते हैं और दे आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ्स. परमानेंट टीथ का सेट लगता है. ठीक है, जो ये वाले टीथ होंगे हमारे पास, दे आर प्रेजेंट, 32 परमानेंट टीथ्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट. जो स्टैंडर्ड है वो कितने हैं? 32 परमानेंट टीथ्स प्रेजेंट हो गए किसी भी किस्म एडल्ट में. ओके, ये जो टाइप ऑफ डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी मीन्स दो तरह के जो टीथ का पैटर्न है, दिस इज अ टाइप ऑफ डेंटिसिटी. इस डेंटिसिटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइफायोडोंट. दिस टाइप of denticity is called as diaphyodont because we are having two sets of teeth here, right? ओके, ये हो गया. अब टीथ जो है, अपर जो सॉकेट है टीथ का, अपर जॉ और जो लोअर जॉ है, उसमें एक इसको कहते हैं एक डेंटिसिटी फॉर्मूला में प्रेजेंट होते हैं टीथ. क्या डेंटिसिटी फॉर्मूला होता है टीथ का? हमने बोला सबसे पहले तो देख लो टीथ
जो हैं वो कितने तरह के हमारे पास दांत होते हैं। जो सारे के सारे दांत हैं वो एक जैसे नहीं हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे दांत अलग अलग तरह के होते हैं। तो टीथ मेनली फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ जो सबसे आगे होते हैं उनको कहते हैं इंसीजन, इंसीजर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय आई। उसके बाद इंसीजर्स के बाद जो आते हैं उनको कहते हैं कैनाइन, कैनाइन टीथ्स। उसके बाद आते हैं प्री मोलर, प्रीमोलर्स रिप्रेजेंटेड बाय पीएम। एंड द लास्ट जो टाइप ऑफ टीथ आता है दैट इज मोलर, जिनको हम दाढ़ भी बोलते हैं, वो है मोलर्स। तो ये जो है चार तरह के दांत हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दांत है चार तरह के, ये अरेंज होंगे एक सेट डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मतलब इतने इतने प्रेजेंट होंगे। दो प्रेजेंट होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3. This is the dental formula of both the jaws. This is for upper jaw and this one is for lower jaw. मतलब जो ऊपर वाला हमारा जॉ है उसमें दो इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक जॉ में। तो दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। ओके, अब देखिए आगे हमारी बॉडी में क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारा जस्ट इमेजिन दिस इज अ नोज, राइट, एंड दिस इज अर माउथ। नोज से क्या होगा, यहाँ पे एक नेजल कैविटी होती है, जो हमारा नोज है वहां से उसके पीछे क्या आएगा, एक नेजल कैविटी है पीछे। जो माउथ है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ माउथ। ओके, माउथ की जो कैविटी जैसे हम खाना खाते हैं उसको कहते हैं ओरल कैविटी। टू टाइप्स ऑफ कैविटीज आर, दिस इज द नेजल कैविटी एंड जहां से हम खाना खाते हैं दैट इज नॉन एज ओरल कैविटी। ओके, माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दो कैविटीज अलग अलग जगह से आ रही है, एक नाक से आ रही है, एक मुंह से आ रही है, पर पीछे जाके वो मिल जाती हैं एंड दे फॉर्म अ कॉमन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज अ pharynx. This right here, this is pharynx. It is common for both nasal cavity and oral cavity. ओके, तो दिस इज फेरिंग्स। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे मान लो जनरली हम कहते हैं कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, आराम से चुपचाप से खाना खाना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? या फिर जनरली आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप हंस गए हैं या फिर कुछ भी हो गया, आपको बहुत जोर से कफ आने लग जाता है, ठीक है, आपको आपका आंखों से पानी शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कभी इन बिटवीन क्या होता है, यहाँ पे फेरिंग्स में ही एक और ओपनिंग, एक और पाइप दैट इज कॉल्ड एज एयर पाइप, यहाँ से ही लंग्स का, लंग्स की ओपनिंग भी यही, यहाँ जस्ट इमेजिन फॉर नाउ, जस्ट इमेजिन दीज आर लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। यहाँ से लंग्स कनेक्ट हो रहे हैं इस ग्लोटिस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, उस टाइम पे जनरली मान लो यहाँ से आप खाना खा रहे हैं, वो फूड मॉलिक्यूल, वैसे तो यहाँ पे एक ना कार्टिलेजिनस ओपनिंग प्रेजेंट होती है हियर above this particular glottis. We are having a cartilaginous opening. This cartilaginous opening is called as epiglottis. This is cartilaginous flap like structure, cartilaginous flap. Okay, क्या होता है जनरली आप खाना खाते हो, मान लो आप बात कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, आप लाफ कर रहे हैं, तो फूड पार्टिकल्स कई बार क्या होता है इस ग्लोटिस में जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाते हैं इस वजह से, पर यहाँ इट इज नॉट द करेक्ट पैसेज फॉर द फूड पार्टिकल्स। इसीलिए टू टेक देम आउट जोर जोर से खांसी आना शुरू हो जाएगी और आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता ताकि ये जो फूड पार्टिकल गलती से एपिग्लोटिस खोल के ग्लोटिस में चले गए हैं वो बाहर निकल जाए फेरिंग्स में, ठीक है। सो दिस इज द एपिग्लोटिस व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज अ कार्टिलेजिनस flap, you can say. Okay, and pharynx is common for both nasal cavity as well as for the oral cavity. Okay, अब ये मैं क्या पढ़ रही, ये वाले क्या ड्रॉ किया मैंने, ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ दिस वन, ये what is it? Now after pharynx this is called as what? Oesophagus.
ऑइसोफेगस है ये। अब ऑइसोफेगस कहाँ के लिए जा रही है? ऑइसोफेगस से क्या हो जाएगा? सबसे पहला चीज क्या आती है यहाँ पे ऑइसोफेगस से? द फर्स्ट थिंग इज स्टमक. दिस इज व्हाट? This is a stomach. After stomach, what will start? The small intestines, one part. ओके तो ये फर्दर पूरा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले स्टमक आ गया. स्टमक में देखिए क्या होता है. स्टमक जो है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, इट इज ऑइसोफेगस. दिस पर्टिकुलर थिंग इज स्टमक. स्टमक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक इज प्रेजेंट इन द, दिस इज प्रेजेंट इन अपर लेफ्ट सेक्शन ऑफ दिस, जो कैविटी प्रेजेंट होती है हमारे स्टमक, जो कैविटी है वहां उसके अपर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होगा ये, इन द एब्डोमिनल कैविटी. अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में हमें स्टमक मिलता है. अब दिस इज ऑइसोफेगस, राइट. ऑइसोफेगस जहां ओपन होगी वो फर्स्ट पार्ट जो होगा ऑफ स्टमक, दैट इज नोन एज कार्डियक. This is cardiac. This part, the upper one, is called as fundus. The second part is fundus, and the last part here, just before small intestine, this part is called as pyloric. These are the three parts of stomach: cardiac, fundus, and pyloric. Okay. अब जहां पे ऑइसोफेगस खत्म होके स्टमक शुरू हो रहा है वहां पे एक स्प्लिंटर प्रेजेंट होता है, एक ऐसे फ्लैप सा प्रेजेंट होता है. इसको कहते हैं क्या? गैस्ट्रो ऑइसोफेगस स्प्लिंटर. गैस्ट्रो ऑइसोफेगल स्प्लिंटर. जैसे आपको कभी कई बार क्या होता है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग आती है, ठीक है, आप प्यू करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्प्लिंटर है, इट गेट्स ओपन अप, और जो खाना होगा यहाँ स्टमक में स्टोर्ड है वो यहाँ से ऑइसोफेगस के थ्रू, माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है. तब क्या होता है, ये गैस्ट्रोएसोफेगस स्प्लिंटर क्या होता है, ये खुल जाता है. ओके. और जहाँ पाइलोरिक एंड होके स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है वहां पे भी एक स्प्लिंटर होता है, दैट इज नोन एज पाइलोरिक स्प्लिंटर. Pyloric splinter present होते हैं. These are the two splinters which are present in case of stomach. Okay, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं स्टमक के. अब स्टमक एंड होता है और शुरू क्या होगा, एक यू शेप्ड स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट से शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज नॉन एज duodenum. Look at here. The next part where the stomach ends and this small intestine starts. Just imagine this is a U shaped. मान लो ये वाला इसके ऊपर स्टमक था, राइट, ऐसे स्टमक था. तो ये द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द यू शेप्ड वन, यू शेप्ड है ये, दिस इज कॉल्ड एज duodenum. आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होने लग जाता है. जस्ट इमेजिन इट इज समवट लाइक दिस. ये यू शेप्ड सा था. अब यहाँ पे क्या आने लग गया, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्दर पार्ट, यहां से ऐसे, और यहाँ पे हाईली कॉइलिंग प्रेजेंट हो जाएगी, इनके बीच बहुत ज्यादा कॉइलिंग होगी, और यहाँ पे ये जो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रहा है, और ये दिस इज व्हाट, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, राइट. और ये वाला सारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन. सबसे पहले पार्ट हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम. सेकंड जो थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, नॉट दैट कॉइल्ड, दैट इज ज्यूजेनम. and the highly coiled part, the third one, that is ileum. और जो इलियम है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में इनटू दिस पार्ट. दिस इज नोन एज सीकम. इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट सीकम से स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके. तो यू शेप्ड one is duodenum, the slightly coiled one is jejunum, and highly coiled one is ileum. These are the parts of small intestine. Now further, the large intestine. What happens in case of large intestine? जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कर रहा है, यहां से एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीकम.
ओके, यहाँ पे सीकम में क्या होता है, सीकम ना एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पे एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन ग्रो होता है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दिस वन, एंड दिस इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. It is generally called as the vestigial organ of our body. Vestigial organ क्यों कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को? बिकॉज एवोल्यूशन के टाइम पे ये हमारी बॉडी में एक नेसेसरी चीज थी, बिकॉज यहाँ पे कुछ एंजाइम्स थे विच वर हेल्पिंग आउट टू डाइजेस्ट द रॉ अनकुक्ड सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. बट आज की डेट में तो हम सब कुछ पका पकाया खाना खाते हैं, तो वी डोंट नीड दोज एंजाइम्स. सो हेंस अगर किसी को अपेंडिक्स का इशू हो जाता है, जैसे कई बार ये स्वॉलन हो जाता है, तो उसको रिमूव भी कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज दिस वन. दिस इज नोन एज द ascending colon. Ascending colon. This part is known as transverse colon, and this one is known as descending colon. तो ये तीन पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन. और लास्ट में दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम. रेक्टम एंड्स विद दिस वन, दैट इज एनस. और एनस क्या है? दैट इज द पोस्टीरियर लास्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. So this is all about the digestive system, various types, various parts of alimentary canal and the associated glands with it. Thank you very much.